आज मैं आप सबको बताऊंगा एस्कोमाइसिटिस फंजाई याद करने के ट्रिक। एस्कोमाइसिटिस के जो एग्जांपल हैं उसके याद करने का कुछ ट्रिक है, हो सकता है आपको बेहतर लगे। पहले ट्रिक बता देता हूँ आप सबको। ट्रिक है कैन PMT, और ट्रिक कैसे फिट है ये हम बताते हैं आप सबको। C का मतलब है यहाँ क्लेबिसेप्स, A का मतलब है एस्परजिलस, N का मतलब है न्यूरोस्पोरा, P का मतलब है पेनिसिलियम, M का मतलब है मोरल्स, ट्री का मतलब है ट्रफल्स। ये हैं इस NCERT के एग्जाम्पल जो कैन PMT से हम सब याद कर सकते हैं। तो थैंक यू। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर का नेम है, जिस चैप्टर में फिलोटैक्सी थ्री टाइप्स हैं: अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। जिसके एग्जांपल हैं, अल्टरनेट के एग्जांपल हैं चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। अपोजिट के एग्जांपल हैं कैलोट्रॉपिस, गुआवा। होल्ड के एग्जांपल हैं अलेस्टोनियम। इसके कुछ ट्रिक हैं, जैसे अल्टरनेट के, जैसे पूरा ट्रिक पढ़ के बता देता हूँ। चाइना से मैं कल गोवा आया। चाइना पढ़ने के लिए चाइना रोज फिट बैठ रहा है। से सनफ्लावर, मैं मस्टर्ड। कैलोट्रॉपिस यानी कल, गोवा, अलेस्टोनिया आया। इसका मतलब चाइना से मैं कल गोवा आया। तो ये ट्रिक फिट बैठ रहा है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। बैसिडियोमाइसिटिस फंजाई याद करने के कुछ ट्रिक है हमारे पास, हो सकता है आप सबको अच्छा लगे। फंजाई, बैसिडियोमाइसिटिस फंजाई को कॉमनली क्लब फंजाई भी कहते हैं। और पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है आम उस पर फेंको। तो बैसिडियोमाइसिटिस के एग्जांपल हैं एगेरिकस, अस्ट्रेलिगो, पक्सिनिया। अब ये ट्रिक जो है ये इसमें फिट कैसे है ये मैं आप सबको बताता हूँ। आम, आ से पढ़ लो अगेरिकस, एम से मशरूम, ऊ से अस्ट्रेलिगो, सा से स्मट, पी से पक्सिनिया, आर से रस्ट, एफ से फेको से फंगस। तो आम उस पर फेंको, आम उस पर फेंको मतलब एगेरिकस मशरूम, उस पर अस्ट्रेलिगो स्मट, पर पक्सिनिया, आर से रस्ट, फेंको फंगस। बैसिडियोमाइसिटिस के ये कुछ एग्जाम्पल जो याद करने के ट्रिक हैं, हो सकता है आप सबको अच्छा लगे। थैंक यू। ड्यूटेरोमाइसिट फंजाई याद करने के कुछ ट्रिक। फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, जिसके एग्जांपल है कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। जो कि हमारे पास ट्रिक है कैट कैसे इसमें फिट है ट्रिक में, एग्जांपल में तो हम आप सबको बताते हैं। सी मतलब कोलिटोट्राइकम, ए मतलब अल्टरनेरिया, और टी मतलब ट्राइकोडर्मा। कैट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस के तीन एग्जांपल हैं NCERT के। तो कैट से हम तीनों एग्जांपल याद कर सकते हैं। तो थैंक यू।
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर का नेम है, जिस चैप्टर में फिलोटैक्सी 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 3 टाइप्स हैं: अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। जिसके एग्जांपल हैं, अल्टरनेट के एग्जांपल हैं चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। अपोजिट के एग्जांपल हैं कैलोट्रॉपिस, गुआवा। होल्ड के एग्जांपल हैं अलेस्टोनियम। इसके कुछ ट्रिक हैं, जैसे अल्टरनेट के जैसे पूरा ट्रिक पढ़ के बता देता हूँ। चाइना से मैं कल गोवा आया। चाइना चाइना पढ़ने के लिए चाइना, चाइना रोज फिट बैठ रहा है। से सनफ्लावर, मैं मस्टर्ड। कैलोट्रॉपिस यानी कल, गोवा, गोवा। अलेस्टोनिया, आया। इसका मतलब चाइना से मैं कल गोवा आया, तो ये ट्रिक फिट बैठ रहा है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कौन कौन सा टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड टर्बी-रेनस। ओके। टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। सेकंड, टर्म बायोसिनेसिस वाज गिवन बाय कार्ल मोबियस। टर्म प्रोटिस्टा एंड मोनेरा वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। टर्म जीनस फैमिली वाज गिवन बाय जॉन रे। टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। टर्म सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय लिनियस। टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय डी कैंडोले। टर्म फाइलम वाज गिवन बाय क्यूबियर। टर्म बायोसिस्टमैटिक वाज गिवन बाय कैंप एंड गिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इकोलॉजी यूनिट से, जिसमें बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये बताते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैसे इन सीटू कंजर्वेशन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम सबको ये याद होना चाहिए, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो चलिए बताते हैं याद करने कुछ तरीके और ट्रिक। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन 2 अप्रोचेज: इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब हम इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, पहले मैं आपको ये बता देते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वहीं सुरक्षा दें, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा हैबिटाट से बाहर दें। तो इन सीटू कंजर्वेशन में 5 हैं, जैसे हॉट स्पॉट है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेड ग्रुप। हॉट स्पॉट कितने हैं टोटल? 34। बायोस्फीयर रिजर्व 14, नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। एक्स सीटू कंजर्वेशन कौन कौन से हैं बता दें। बॉटनिकल गार्डन है, जोलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, टिश्यू कल्चर मेथड है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, सीड बैंक है, पॉलन बैंक है, जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक, एक्वेरिया, होम गार्डन्स। तो एक्चुअली हम सबको इन सीटू कंजर्वेशन नहीं याद करना है, हम सब इन सीटू कम है जो वही याद करें यार। इन सीटू कंजर्वेशन याद कर लेते हैं, और इन सीटू में जो नहीं होगा वो एक्स सीटू कंजर्वेशन मान के हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन के है हमारे पास ट्रिक है, जैसे होता है ना, हवन होता है, यज्ञ होता है, तो हवन, तो हवनवश याद कर लीजिए, हवनवश, हवनवश। तो हा से हो जाएगा हॉट स्पॉट, बा से बायोस्फीयर रिजर्व, और ना से हो जाएगा नेशनल पार्क, वा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सा से सेक्रेड ग्रुप। हवनवश से करके याद करेंगे तो पांचों ये कवर हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। अब ये इन सीटू कंजर्वेशन याद रहेगा, बाकी कुछ भी पूछा जाए ये एक्स सीटू कंजर्वेशन ही होगा। तो हम ये 5 याद रखेंगे, बाकी एक्स सीटू नहीं याद रखेंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर से, वार्म के बारे में। जैसे होता है हुक वार्म, राउंड वार्म, अर्थ वार्म, सिल्क वार्म, तो इसमें से कौन ट्रू वार्म है और कौन फॉल्स वार्म है, इस वीडियो में हम सब दोनों पढ़ेंगे। तो पहले हम सब पढ़ते हैं ट्रू वार्म्स।
तो हम चलो पढ़ते हैं। राउंड वार्म का जूलॉजिकल नेम है एस्केरिस। यह एस्केहेलमिन्थ्स फाइलम में पाया जाता है। फाइलेरियल वार्म जिसका जूलॉजिकल नेम है बुचरेरिया, एस्केहेलमिन्थ्स फाइलम में पाया जाता है। हुक वार्म जिसका जूलॉजिकल नेम है एनकाइलोस्टोमा, यह एस्केहेलमिन्थ्स फाइलम में पाया जाता है। तो ये तीनों हो गए ट्रू वार्म, तो तीनों ये एस्केहेलमिन्थ्स फाइलम में पाए जाते हैं। तो ये ट्रू वार्म हो गए, ये हम सब याद रखेंगे। अब हम सब आगे चल के देखते हैं फॉल्स वार्म। तो फॉल्स वार्म ये है। फॉल्स वार्म में जैसे टेप वार्म का जूलॉजिकल नेम टीनिया, ये प्लेटीहेलमिन्थ्स फाइलम में पाया जाता है। फ्लैट वार्म जिसका जूलॉजिकल नेम है प्लेनेरिया, यह प्लेटीहेलमिन्थ्स फाइलम में पाया जाता है। अर्थवर्म जूलॉजिकल नेम है फेरेटमा, यह एनिलिडा फाइलम में पाया जाता है। सिल्क वर्म जिसका जूलॉजिकल नेम है बॉम्बिक्स, यह आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है। शिप वर्म जिसका जूलॉजिकल नेम है टिरिडो, मोलस्का फाइलम है इसका। तो टेप वर्म, फ्लैट वर्म, ये दोनों प्लेटीहेलमिन्थ्स फाइलम में पाए जाते हैं। और ये सब जितने हैं टेप वर्म, फ्लैट वर्म, अर्थवर्म, सिल्क वर्म, शिप वर्म, ये सब फॉल्स वर्म हैं। और ये तीन हम इधर सब पढ़े हैं, राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म, हुक वर्म, ये तीनों हैं ट्रू वर्म्स जो एस्केहेलमिन्थ्स फाइलम में पाया जाता है। थैंक यू। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि कौन सा, फैमिली वाला टॉपिक, फैमिली फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो चलिए देखते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स फैबेसी फैमिली में कौन सा है, मुलेथी। मेडिसिनल प्लांट सोलेनेसी में क्या है, बेलोडोना और सुगंधा। मेडिसिनल प्लांट्स लिलिएसी फैमिली में कौन सा है, एलोवेरा। ठीक। ऑर्नामेंटल प्लांट्स फैबेसी फैमिली में है लुपिन, स्वीट पी। ऑर्नामेंटल प्लांट्स सोलेनेसी फैमिली में पिटूनिया है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स लिलिएसी फैमिली में ट्यूलिप, ग्लोरियोसा है। लीव्स किस टाइप के हैं, फैबेसी फैमिली में अल्टरनेट, सोलेनेसी में भी अल्टरनेट और लिलिएसी में भी अल्टरनेट। ठीक है। तो ये फैमिली के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। थैंक यू। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आई, राइजोम, बुलबुल, लीफ बड्स, ऑफसेट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आई पोटैटो, राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर, बनाना। बुलबुल का एग्जाम्पल है अगेव, लीफ बड का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ, इसे कहते हैं जलकुंभी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए तीन तरह के हैं, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम आरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, टी आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, रीड द जेनेटिक कोड। आर आरएनए स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक रोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लेसेंटल मैमल, नॉन प्राइमेट एंड प्राइमेट। नॉन प्राइमेट के एग्जांपल हैं काउज, सीप, रेट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर। इसमें स्ट्रेस साइकिल चलती है। प्राइमेट्स मैन, एप, मंकी, लीमर, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। यह भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मोनोसियस प्लांट एंड मोनोसियस एनिमल के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल हैं मैज हो गया, कास्टर हो गया, कोकोनट हो गया, कुकुरबिट्स हो गया, कारा हो गया, पाइनस हो गया। मोनोसियस एनिमल के एग्जांपल हैं अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, स्पंज। नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लॉन्गेस्ट बोन फीमर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर।
स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग टिबियो फाइबुला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत ही खास है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बाइनरी फिशन, बर्डिंग, जेम्यूल्स, जूस्पोर, क्निडिया, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इन सब के एग्जाम्पल देखते हैं। बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम। बर्डिंग के एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, हाइड्रा। जेम्यूल्स के एग्जाम्पल हो गया स्पंज। जूस्पोर के एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास, एल्गी, फंजाई। क्निडिया के एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है परसेंट ऑफ वाटर। किसमें कितना परसेंट वाटर पाया जाता है? परसेंट ऑफ वाटर इन सेल में 70 से 90% वाटरमेलन तरबूज यानी कि 92% वाटर। हर्बेसियस प्लांट 85 से 90% वाटर। ब्लड प्लाज्मा 90 to 92% वाटर। सीड में 10 से 15% वाटर पाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल गैमीट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन के। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? ओवरी फ्रूट बना दे बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस, ओव्यूल सीधे सीड बना दे विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो इसे एपोमिक्सिस कहेंगे। यह नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से मतलब एजेंट है पॉलिनेशन कराने के लिए? जैसे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट जो होते हैं जैसे विंड हो गया एंड वाटर। बायोटिक एजेंट एनिमल। तो एबायोटिक एजेंट हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं विंड एंड वाटर। तो विंड के दौरान कौन कौन से पॉलिनेशन होते हैं? जैसे मैज हो गया, ग्रासेस हो गई। वाटर के दौरान पॉलिनेशन किसका होता है? हाइड्रिला का, बलेसनेरिया का, जोस्टेरा का। एनिमल के दौरान पॉलिनेशन किसका होता है? एनिमल है इंसेक्ट बीस, ये पॉलिनेशन कराता है। एमारफोफेलस, युक्का एंड फिग। यह नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इकोलॉजी यूनिट से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से हम सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जिससे हम सब हॉट स्पॉट की बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड कितना है? टोटल हॉट स्पॉट 34 है, लेकिन अपने इंडिया में 3 है। 3 हॉट स्पॉट आर फाउंड इन इंडिया। तो नेम जान लें कौन कौन सा है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। सेकंड है इंडो बर्मा और थर्ड है हिमालय। तो अपने इंडिया में 3 हॉट स्पॉट है। टोटल वर्ल्ड में अगर जो देखोगे तो 34 हॉट स्पॉट है, लेकिन इंडिया की बात करें ओनली तो 3 हॉट स्पॉट, जिसका नेम है फर्स्ट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, एंड सेकंड है इंडो बर्मा और थर्ड है हिमालय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, यक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर में पाया जाता है। यक्स वाई टाइप ड्रोसोफिला में, मैमल्स में, मैन में। जेडब्ल्यू टाइप्स बर्ड्स में। हैप्लोडिप्लॉयड टाइप हनीबी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडिबल फिश, खाने योग्य मछली। तो फ्रेश वाटर एडिबल फिश एंड मैरीन वाटर एडिबल फिश। फ्रेश वाटर एडिबल फिश कौन कौन सी फिशेज हैं? रोहू है, कटला है, कॉमन कार्प है। मैरीन वाटर एडिबल फिश, मैरीन वाटर एडिबल फिश कौन सी हैं? मैरीन वाटर एडिबल फिश सर्डिन, हिल्सा, मैक्रल, पोम्फ्रेट्स। फ्रेश वाटर एडिबल फिश याद करने की ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक है RCC से हम याद कर सकते हैं। R से रोहू, C से कटला, C से कॉमन कार्प।
मैरीन वाटर डिलीवरी याद करने का ट्रिक, SHM फिजिक्स में टॉपिक होता है SHM, तो SHM P इसको रिलेट करेंगे और इसमें फिट बैठेगा। S से सर्डिन, H से हिल्सा, M से मैकरल, P से पॉम्फ्रेट्स। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, NT पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T, E base of natural log 2.71828 or intrinsic rate of natural increase, N population density, K carrying capacity, B birth rate, D death rate। इकोलॉजी टॉपिक से है, कॉमन नेम है, डी को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, एन नॉट को क्या कहते हैं। तो आप इकोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा। और हालांकि नीट के एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कौन कौन सा टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड टर्बी-रेनस। ओके। टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। सेकंड, टर्म बायोसिनेसिस वाज गिवन बाय कार्ल मोबियस। टर्म प्रोटिस्टा एंड मोनेरा वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। टर्म जीनस फैमिली वाज गिवन बाय जॉन रे। टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। टर्म सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय लिनियस। टर्म टैक्सोनॉमी was given by D. Candolle. Term phylum was given by Cuvier. Term biosystematic was given by Camp and Gilly। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू।